हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कलर का ब्यूटीफुल सा स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर आता है। तो इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें यहाँ पे 6 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं और 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। आप इसे लेडी कार्डिगन में, बेबी ड्रेस में, कैप में, किसी में भी अप्लाई करेंगे, सभी में डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और देखिए बैक साइड से ये इस तरीके का दिखता है। देखिए यहाँ पे मैंने दो डिज़ाइन बना के रेडी किए हैं, थर्ड में इसके ऊपर ही आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल पे 30 फंदे लिए हैं और 5 फंदे एक्स्ट्रा, तो 35 फंदे लेके मैंने इसका बॉर्डर बना के रेडी किया है। बॉर्डर बनाने के बाद आपको बैक साइड से बेसिक कलर से एक रो उल्टा उल्टा बुनना है, ताकि जो भी फंदे बढ़ाने हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप बैक रो में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद राइट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए दो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना के रेडी किए हैं, थर्ड में इसके ऊपर ही आपको बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए शुरुआत में हमने क्या किया है, जो हमारा बेसिक कलर है इसी से डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो सारे फंदे आपके बेसिक कलर से ही होंगे, उसके बाद बेसिक कलर से ही आप डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके बाद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस तरीके की लाइन आपकी आएगी। तो मैं आपको रो 1 से ही बता रही हूँ। बॉर्डर कंप्लीट होते ही बेसिक कलर से हम रो 1 बुनेंगे। तो देखिए रो 1 है राइट साइड से। देखिए रो 1 को हमें कैसे बुनना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद देखिए ये धागे को हमें इस तरीके से ये देखिए डबल करना है, और इसमें दो तरह के धागे होंगे, एक ही टाइट धागा होगा और ये एक ही खिसकने वाला। तो जो हमारा ये देखिए आपको पता चल जाएगा ये टाइट वाला धागा है, इससे हमें क्या करना है, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो देखिए 1 2 3 फंदे उल्टे। अब हम क्या करेंगे, जो ये खिसकने वाला धागा है इसे बैक साइड से खिसकाएंगे, और देखिए ज़्यादा टाइटली आपको इसको नहीं खींचना है। ये देखिए इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यही 6 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद ये धागा ऐसे पकड़ के इस तरीके से देखिए डबल करके घुमाएंगे, और जो टाइट वाला धागा होगा इससे हम क्या करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे। 3 फंदे जैसे ही उल्टे बुनेंगे उसके बाद इसे हम ऐसे खिसका लेंगे। ये देखिए बिल्कुल टाइट मत खिसकाइएगा आप, फिर ये बिल्कुल टाइट सा हो जाएगा। इसे नॉर्मल रखना है आपको, जितने 3 फंदे हैं उसके अकॉर्डिंग रखना है आपको, ठीक है। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, और ये धागा इस तरीके से घुमाएंगे, टाइट वाले धागे से 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3। उसके बाद इस धागे को हम ये देखिए हल्के हाथ से ऐसे खींच लेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को इस तरीके से डबल करेंगे टाइट वाले धागे से। 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद इस धागे को हम ऐसे खिसका लेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, और धागे को देखिए ये धागा ऐसे पकड़ के इस तरीके से घुमाएंगे। उसके बाद जो टाइट वाला धागा होगा इससे हमें क्या करना है, इस तरीके से 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद ये धागा हम ऐसे खिसका लेंगे। उसके बाद 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, और लास्ट में एज का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 1 कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड रो 2 है। देखिए रो 2 बिल्कुल ईजी है। बैक रो को हमें क्या करना है, बैक साइड से इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो रो 2 को हम ऐसे उल्टा बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको स्वेटर्स के डिज़ाइन, लेडी कार्डिगन के डिज़ाइन, बेबी ड्रेसेस के डिज़ाइन, कैप के डिज़ाइन, मफलर के डिज़ाइन, पोंचू के डिज़ाइन, कान्हा जी के ड्रेस के डिज़ाइन, मल्टी शेड के स्वेटर डिज़ाइन, लेडी सॉक्स, बेबी सॉक्स, जेंट्स सॉक्स के डिज़ाइन, लेडी कैप, बेबी कैप, जेंट्स कैप के डिज़ाइन मिल जाएंगे। न्यू बॉर्न बेबी के इनर डिज़ाइन मिल जाएंगे, और न्यू बॉर्न बेबी के स्वेटर के डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो एक बार आप ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से सभी डिज़ाइन बनाना बताती हूँ, ताकि बिगनर लेवल वाले भी ईजिली बना सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, रो 2 हमारी बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है बैक साइड से।
अब देखिए राइट साइड है, रो थर्ड है। देखिए रो थर्ड में अब हमें क्या करना है, अब हमें डिज़ाइन की जगह चेंज करनी है। अभी हमें अपना जो बेसिक कलर है यही यूज़ करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा हमने ऐसे सीधा बुन लिया। अब देखिए इस तरीके से धागा घुमाएंगे। पहले हमने क्या किया था, ये 3 फंदे सीधे बुने थे। अब जो 3 फंदे सीधे हैं, इन 3 फंदों को हमें ऐसे धागा घुमा के उल्टा बुनना है। डिज़ाइन सेम है, बस जहाँ पे हमने सीधा बुना था वहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। और देखिए इन 3 फंदों में हमने डिज़ाइन बनाया था। अब इन 3 फंदों को हम क्या करेंगे, सीधा बुनेंगे। 1 2 3। ये देखिए इस तरीके से हो गया। फिर से धागा ऐसे डबल घुमाएंगे, जो टाइट वाला धागा होगा इससे हम क्या करेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर उसके बाद इसको ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ठीक है, फिर से धागा ऐसे डबल करेंगे। टाइट वाले धागे से हम क्या करेंगे, 3 फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे। फिर हम इस धागे को ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से धागे को ऐसे डबल करेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे। 1 2 3 फंदे उल्टे। उसके बाद इस धागे को हम ऐसे खिसका लेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। धागे को डबल करेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागे को हम ऐसे खिसका लेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागे को इस तरीके से डबल करेंगे। टाइट वाले धागे से हमें बुनना है। देखिए 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और इस धागे को हम ऐसे खिसकाएंगे और लास्ट वाला फंदा हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो थर्ड कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो फोर्थ है। देखिए रो फोर्थ बिल्कुल ईजी है। रो फोर्थ सेम रो 2 की तरह बुननी है, यानी कि सारे फंदे हमें क्या करना है, बैक साइड से इस तरीके से उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रो फोर्थ को मैं बैक साइड से इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रो फोर्थ हमारी बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो फिफ्थ है। अब हमें क्या करना है, अपना सेकंड कलर अटैच करना है। तो देखिए जो आपका नॉर्मल धागा चल रहा है, इस पर आप इस तरीके से नोट लगा के इस तरीके से खिसकाएंगे तो ये ईजिली अटैच हो जाएगा। अब देखिए रो फिफ्थ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज का फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अभी हमारे यहाँ पे तीनों में डिज़ाइन डाला था। अब ये 3 फंदे हम क्या करेंगे, सीधे बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे। ठीक है, अब हमें इस तरीके से धागा डबल करना है और ये देखिए 3 फंदे उल्टे। 1 2 3 फंदे उल्टे। फिर इसे हम ऐसे खिसका लेंगे। ये देखिए फिर से 1 2 3 फंदे सीधे। इस तरीके से धागा घुमाएंगे। टाइट वाले धागे से 1 2 3 फंदे उल्टे। फिर इसे हम ऐसे खिसका लेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर इस तरीके से धागा आगे को डबल करेंगे और टाइट वाले धागे से 3 फंदे उल्टे बनेंगे। फिर इस धागे को खिसका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने पहले भी बताई है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ ताकि बिगिनर लेवल वालों को ईजिली समझ में आए। और बाकी आपको जैसे हमने 4 रो बनाई है, सेकंड कलर से भी ऐसे ही 4 रोज़ बनानी है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर इस तरीके से धागा डबल करेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस धागे को खींचेंगे और लास्ट में 1 2 3 फंदे सीधे और एज का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो फिफ्थ कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो सिक्स्थ है। देखिए सिक्स्थ रो सेम रो 2 और 4 की तरह जाएगी, यानी कि बैक रो हमें इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 रो को मैं बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 रो हमारी बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो 7th है। अब देखिए हमें फिर से क्या करना है, अब हम फिर से देखिए अब ये धागा भी आप ऐसे ऊपर को लेके आइएगा ताकि लंबा गैप ना आए। देखिए पहला फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए ये 3 फंदे सीधे थे, तो अब यहाँ पे हम डिज़ाइन डालेंगे। तो अब हम इस धागे को फिर से ऐसे डबल करेंगे। ये देखिए, और हमें क्या करना है, इन 3 फंदों को उल्टा बुनना है। 1 2 3 फंदे उल्टे और इस धागे को हम ऐसे खिसका लेंगे। अब ये देखिए तीनों में हमारा डिज़ाइन था, इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे। तो डिज़ाइन बिल्कुल ईजी है
और सुंदर बहुत लगता है बनने के बाद, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए 3 फंदे उल्टे और इसे ऐसे खिसकाएंगे, फिर 1 2 3 फंदे सीधे, फिर धागे को ऐसे डबल करेंगे। ये देखिए अगर आपने इस खिसकाने वाले धागे से बुन लिया तो फिर ये धागा खिसकेगा नहीं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। इसको आप हल्का सा खींचेंगे तो ये आपको टाइट लगेगा, तो आप इसी वाले धागे से आपको 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर देखिए इस तरीके से खिसका लेंगे, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, धागे को ऐसे डबल करेंगे। ये देखिए टाइट वाले धागे से 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर इस धागे को खिसकाएंगे और हल्के हाथ से खिसकाना है। फिर देखिए 3 फंदे सीधे, फिर देखिए धागे को ऐसे डबल करेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे और धागे को हम ऐसे खिसकाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर से धागे को डबल करेंगे, टाइट वाले धागे से 3 फंदे उल्टे, ऐसे बुनेंगे। उसके बाद इस धागे को खिसकाएंगे और लास्ट में एज का फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 7th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 8th है। देखिए 8th रो हमारी, जैसे हमने रो 2 रो 4 और रो 6 बुनी थी, यानी कि बैक साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 8th रो को मैं बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 8th रो हमारी बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। और देखिए 8 रोज़ का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन भी बन के रेडी हो गया है। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप इसे बेबी ड्रेस में डालेंगे, जो आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए हम स्वेटर बनाते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो हम गले से बनाते हैं, तो उसमें ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। आप जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वहाँ प्लेन बुन के, जहाँ से हमारे बाजू और पार्ट जुड़ते हैं वहाँ से नीचे आप इस डिज़ाइन को डालेंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। और ऊपर आप एक ही कलर से प्लेन बुनेंगे तो इसका लुक बहुत सुंदर आता है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको इस तरीके से बना के दिखाऊंगी, तो आपको इसका लुक समझ में आएगा। तो देखिए काफ़ी सुंदर ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। आप एक लाइट एक डार्क का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आप चाहें तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट डिज़ाइन है, मैंने ये बेसिक कलर से बनाया है, तो आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन जब हम ये नीचे वाला पार्ट ऐसे बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे और भी, जैसे मैंने 4-4 लाइन का बनाया, आप 8-8 लाइन का भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप 2-2 लाइन का भी इसे बना सकते हैं, ठीक है, एक कलर का। तो जैसे आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।